बोले जब कथा होती, जब मिट्टी में जब बरसात होती है तो मिट्टी पूरी गीली हो जाती है, लेकिन जब फिर धूप निकलती है वापस सूख जाती है। ऐसे ही कुछ भक्त ऐसे होते हैं कथा में, जब तक कथा चलती है तब तक पूरे धार्मिक होते हैं 100%, लेकिन जैसे ही कथा पूरी हुई वापस महाराज देंगे लगाना सेंसेक्स में शेयर बाजार कहाँ चल रहा है तो वो जरा पता लग जाए, तो वैसा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो भक्त नहीं, वो भी भक्त हैं, लेकिन उनकी ये कक्षा है। और क्या कहते हैं वल्लभाचार्य जी, बोले एक होते हैं हंस के समान। हंस के समान नहीं होता है क्या? बोले कथा तो अच्छी है ही, लेकिन जिसको जो चाहिए उसको ग्रहण कर लेता है। कथा सुनने आते हैं बहुत से लोग इसीलिए आते हैं कि महाराज खूब भजन चलेंगे, 10-20 भजन गाएंगे 5-7 महाराज जी, खूब नाचेंगे कूदेंगे आनंद आएगा, इसलिए बैठे रहते हैं। कुछ सोचते हैं कि एक भी भजन नहीं गाए तो बढ़िया है, भजन से बहुत डिस्टर्ब होता है हमारा, बढ़िया कथा चलती रहती है फिर भजन आ जाता है तो किसी को भजन पसंद नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कोई दृष्टांत मिल जाए वो उसके लिए बैठा हुआ है, कुछ सोचते हैं कोई चौपाई मिल जाए उसके लिए बैठा होता है। तो श्रोता जो होता है वो हंस के समान होता है, कथा को अलग छांट लेता है और अन्य जो चीजें उसको अलग छांट लेता है। जो श्रोता होता है उसकी कक्षा हंस के समान। ऐसी उपमाएं वल्लभाचार्य जी ने दी हैं। कुछ श्रोता होते हमारा तोते के समान, गुरुजी ने कहा सुन लिया, उसी को कंठस्थ कर लिया, उसका मूल अर्थ क्या है उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है, कि ये क्यों बात कही गई उस पर उसका ध्यान नहीं जाता। इस प्रकार श्रोताओं के कुछ लक्षण। और महाराज एक बात जो अलग है वो क्या है, हम तो यह कहते हैं जीवन में स्वभाव कैसा बनाओ। दो प्रकार की चीजें हैं जो माताओं के हाथ में निरंतर आती है। कौन कौन सी चीजें? एक तो है छलनी और दूसरा है सूपा। सूपा में आप यहां क्या बोलते हो आप लोग, समझ गए ना, वो लंबा सा। हाँ? इन दोनों से हमको क्या सीखना है? जीवन को छलनी जैसा मत बनाओ। छलनी क्या करती है? बोले अच्छी अच्छी चीजें सब छोड़ देती है और जो कचरा है उसको लेके घूमती है। सूपा क्या करता है? हा? सूपा जो कचरा होता है उसको बाहर पटकता है और जो अच्छी चीज होती है उसको अपने पास रखता है। बस यही, और कोई बहुत बड़ा यज्ञ नहीं करना है, कुछ ज्यादा सीखना। इतनी सी बात हम पकड़ लें कि जीवन को छलनी जैसा नहीं सूपे जैसा बनाओ। महाराज किसी में कोई गुण, किसी में कितने ही दोष हो, तुमको उससे मतलब नहीं, उसमें गुण क्या है उस सूपे के अनुसार। जैसे सूपा कचरे को बाहर फेंक देता है, अच्छी चीज को ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही हम लोगों का स्वभाव होना चाहिए।